अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है और हस्बे साबिक आज भी हमारे पास ऐसी मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो औलाद से महरूम मरीजों के लिए यकीनन उम्मीद का पैगाम होंगी। नाजरीन कराम, हमें पाकिस्तान समेत मुत्तहदा अरब अमारात, अमरीका, यूरोप और कई ममालिक से सैकड़ों खतूत मौसूल हुए हैं। इन खतूत में हर मरीज ने अपने अपने मसाइल का जिक्र किया है। इन खतूत में जो मसाइल मुश्तरका और तादाद में ज्यादा हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए हमने हकीम साहब से गुजारिश की है कि वो इन मसाइल से मुताल्लिका बीमारियों के बारे में अपनी राय से आगाह फरमाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज हकीम साहब से रहनुमाई हासिल कर सके। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान में अमराज बाचपन के हवाले से हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम एक मोतबर नाम है, जिन्होंने अपनी फन्नी सलाहियतों को इस शोबे की तरफ मरकूज किया जिस शोबे में तहकीक के हवाले से एक खला महसूस किया जा रहा था। हमारी मुराद यह है कि तिब्ब यूनानी और तिब्ब इस्लामी दोनों ही इस बात की मुतकाजी थी कि इस शोबे में मजीद तहकीकात की जाए। लिहाजा हकीम दिलशाद हुसैन ने इस तशनगी और खला को पुर करने के लिए दिन रात मेहनत की और ये साबित कर दिखाया कि शोबा अमराज बाचपन में अब कोई बीमारी ऐसी नहीं जो कि तिब्ब इस्लामी और तिब्ब यूनानी के जरिए ठीक ना हो सके। नाज़रीन कराम, हकीम दिलशाद हुसैन की कामयाब तहकीक का सबूत और मुनफरद एजाज यह है कि हकीम साहब अब तक 1,46,000 बे औलाद जोड़ों का कामयाब इलाज कर चुके हैं और काबिल जिक्र बात यह है कि इन बे औलाद जोड़ों की अक्सरियत बरतानिया, अमरीका, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक रखती है। तो आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के रुकन और अवार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट तबीब जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब से करवाते हैं। हकीम साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन खतूत को मद्देनजर रखते हुए आप ये बताइए कि तौलीदी अमल में सबसे अहम बात क्या है। मोहतरम नाज़रीन, तिब्बी एतबार से तौलीदी अमल के लिए दो चीज़ें सबसे अहम हैं, यानी अगर इन दोनों में से एक भी कम हो तो औलाद की तवक्को नहीं की जा सकती। नंबर 1 एग्स और नंबर 2 किरम हैवानी, जिसे दूसरे अल्फाज में स्पर्म भी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको इन दोनों के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो इन दोनों की अफजाइश में रुकावट पैदा करके मर्द या औरत को औलाद से महरूम कर देती हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि औरत में एग्स का ना बनना या ओवरीज से खारिज ना होना और मर्द के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिनका इल्म मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद ही होता है। यही वजह है कि जो ख़वातीन और हज़रात इलाज से कबल अपना टेस्ट नहीं करवाते वो महज वक्त बर्बाद करते हैं, और इसी तरह जो मर्द अपना सीमन टेस्ट करवाए बगैर असाबी कमज़ोरी की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक होने की बजाय अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। लिहाजा तिब्बी नुक्ता निगाह से ये बात अहम है कि अगर शादी के बाद 1 साल तक औलाद ना हो तो औरत और मर्द को मेडिकल टेस्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बीमारी का फौरी इल्म होने के बाद उसकी रोकथाम की जा सके। नाज़रीन इकराम, तौलीदी अमल की इब्तिदा औरत के एग और मर्द के स्पर्म के बाहम मिलाप से होती है। अफजाइश के एतबार से एग और स्पर्म में बहुत फ़र्क है, यानी हर औरत के जिस्म में हर माह एक मखसूस वक्त पर सिर्फ एक ही बैजा पैदा होकर काज़फ नाली यानी फॉलोपियन ट्यूब में आता है, जबकि मर्द के मादे तौलीद में हर माह तकरीबन 10 से 20 करोड़ स्पर्म्स पैदा होते हैं, और बाज़ साइंसदानों का ख्याल है कि यह तादाद 80 करोड़ से भी तजावज़ कर सकती है। मर्दों में स्पर्म्स पैदा होने का अमल 12 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक जारी रहता है, मगर अमूमन 40-45 साल की उम्र में इन स्पर्म्स की तबई साख्त और तादाद में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मर्द के इन करोड़ों स्पर्म में हर एक स्पर्म मोरसी और साफ रखता है। नाज़रीन इकराम, किरम हवानी यानी स्पर्म की साख्त लंबाई में होती है। यही वजह है कि यह स्पर्म जिस्म की चिकनी रतूबात में से तैरता हुआ पहले रहम और फिर फॉलोपियन ट्यूब में पड़े हुए बैजे की जानिब बढ़ता है, जहाँ ये बैजे से जड़कर
تولیدی عمل کا آغاز کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں سپرم بیضے کی جانب بڑھتے ہیں، مگر بیضے تک پہنچتے پہنچتے یہ ایک چند رہ جاتے ہیں، جن میں سے ایک سپرم بیضے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر کبھی 2 سپرم بیضے تک پہنچ جائیں تو اس صورت میں جڑواں اولاد ہوا کرتی ہے۔ حکیم صاحب، ایک دوسرا خط آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ خط ہمیں بھیجا ہے نارتھ ناظم آباد کراچی سے، پاکستان سے آیا یہ۔ شاہد محمود خان صاحب نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ میری وائف کو قدرتی نظام میں پرابلم ہے۔ میں نے دیسی انگریزی ہر قسم کا علاج کروایا مگر یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، امید اور حوصلہ ہوا۔ آپ کی بتائی ہوئی باتیں بہت مفید اور معلوماتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دکھ کو سمجھتے ہوئے ہمیں اچھا مشورہ دیں گے۔ جناب شاہد صاحب، آپ نے اپنے خط میں جو کیس ہسٹری لکھی ہے اس کے مطابق آپ کی وائف کو اندرونی ورم کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ماہانہ سرکل میں خرابی بانجھ پانی کی اہم وجہ ہے۔ بہرحال یہ بیماری قابل علاج ہے، آپ بالکل مایوس نہ ہوں بلکہ نہایت اعتماد و یقین کے ساتھ علاج پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی وائف کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ حکیم صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں جو کہ دکھی مریضوں کے لیے یقیناً باعث اطمینان ہوں گی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے مریضوں کو، ہمارے بے اولاد جوڑوں کو اتنی اچھی اور اتنی مفید باتیں بتائیں کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن میں اولاد کی خوشیاں بکھرتی رہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی شخص بے اولادی کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو حکیم صاحب کی تحقیق سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے اسے۔ ناظرین کرام، حکیم صاحب سے رابطے کے لیے پتہ اور ہمارے ٹیلی فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے۔ پتہ ہے طب اسلامی دواخانہ، اعظم شادی ہال، چوک یادگار، لاہور، پاکستان۔ ہمارے موبائلز نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غیور اختر کو اجازت دیجیے۔ بہت سی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔